हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 12th में पढ़ा जाने वाला एक सब्जेक्ट है, उसमें आज हम सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जिस डेट को हमारी कंट्री को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली, उस डेट पर हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरह से वर्क करती थी, क्या हमारी स्टैंडिंग थी, हम क्या किस पोजीशन पे थे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमको पता है कि जब हम ब्रिटिश रूल्स के गवर्निंग में वर्क करती थी पूरी इंडियन इकोनॉमी, तो उस कंडीशन में उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन बहुत ही वर्स्ट थी। हमारे पास हम एक्सपोर्ट पे कम इंपोर्ट पे ज्यादा आश्रित हुआ करते थे। हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी पहचान हुआ करती थी हमेशा से, वो बहुत वर्स्ट थी। हम कहने को कृषि प्रधान देश हुआ करते थे, एग्रीकल्चर बेस हुआ करते थे, हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट होती थी, बट हमारी जो रेवेन्यू आती थी वो बहुत ही कम आती थी। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो क्या है, पहले बात करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से जमींदारी सिस्टम से पे आश्रित थी, डिपेंडेंट थी। हमको क्या था, अब किसानों को एक जो भी लैंडलॉर्ड था उसको अपनी रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट रेवेन्यू के रूप में अपने जमींदार को देना पड़ता था। मतलब सॉइल पे जो प्रोडक्शन होता था गवर्नमेंट को देना पड़ता था, ब्रिटिश रूल्स को देना पड़ता था, ये एक लैंड रेवेन्यू के रूप में, जिससे उसके पास अपने यूज करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट आती थी। मतलब होता ये था कि जो लैंडलॉर्ड था उसको यूज करने के लिए बहुत कम रेवेन्यू आती थी, और जबकि जमींदार उससे अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ यूज करता था, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होते हुए भी कहीं ना कहीं क्या था, आपकी बहुत ही वर्स्ट पोजीशन पे थी। क्योंकि जब तक आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस होते हुए भी जब आपकी इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो आपकी इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी। सेकेंड फैक्टर आता था कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी जो इंडियन की कल्चर है, वो हमेशा से हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली रखते थे। बट ब्रिटिश रूल्स के गवर्निंग में जब हमारी कंट्री वर्क करती थी, तो लेबर्स को वर्ल्ड रेपुटेशन के अकॉर्डिंग वर्क करने की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती थी। फॉरेन डिमांड हमारी बहुत तेजी से फॉल कर गई थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, जिसके कारण फॉरेन कंट्रीज में हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से फॉल कर गई। और साथ ही साथ इंडियन कंट्री के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, डोमेस्टिक डिमांड भी वर्ल्ड आपकी विदेशी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में इंडिया में ही हमारे ही प्रोडक्ट पे क्या थे, इतने महंगे पड़ते थे कि अपने ही कंट्री में उस प्रोडक्ट को कंपटीशन फेस करना पड़ता था, जो आपकी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैरियर साबित होता था। तीसरा फैक्टर हमारी कंट्री में कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, तो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारी बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाती थी, बहुत ही वर्स्ट पोजीशन पे थी। उसके पीछे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने में हमारे को क्या था, कोई ड्यूटी नहीं देती होती थी, जिससे हम रॉ मटेरियल्स तो जिसको क्या था बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हुआ करते थे, उनको हम देते थे, बट हम उनसे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ब्रिटेन के कंट्री से अपनी नीड को फुलफिल करते थे। और इंपैक्ट क्या होता था, हमारे ही रॉ मटेरियल को लेके वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हाई वैल्यू पर हमें सप्लाई करने का काम करते थे, जिसके कारण हमारी इनकम का एक बड़ा पार्ट फॉरेन कंट्री ब्रिटिश मार्केट में चला जाता था। और इंपैक्ट क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। क्या फीचर्स थे उस समय, तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। हमारी पूरी कंट्री के अप्रॉक्स 72% पर्सन एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुआ करते थे, बट हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो रोल हुआ करता था वो केवल और केवल 50% के अप्रॉक्स हुआ करता था। हमारी प्रोडक्टिविटी क्योंकि बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मशीनरी बेस नहीं हुआ करती थी, और इसका इंपैक्ट यह था प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम था। पर हेक्टेयर अगर वीट के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओनली 660 केजी
660 केजी पर हेक्टेयर हमारे क्या राइस का प्रोडक्शन हुआ करता था, और वीट का प्रोडक्शन हुआ करता था। और राइस के प्रोडक्शन की जहां बात करते हैं वो 665 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ करता था, जो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम था। और जब ये आपकी एग्रीकल्चर बेस होते हुए प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कहां से इनका सपोर्ट आएगा। सेकेंड फैक्टर जो हमारे वर्क करते थे वो था इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं क्या थी, बहुत बड़ा बैरियर थी, क्योंकि हम मोस्टली मशीनरी का यूज नहीं करते थे, या यूज करते थे वो तो निगोशिएबल, मतलब क्या है, उसकी काउंटेबल अनकाउंटेबल लेवल पे था, ये बहुत कम था। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री नॉर्मली नहीं पाई जाती थी। बल्क में कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम ब्रिटिश रूल से पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, और हमारे ही रॉ मटेरियल्स को वो कंट्रीज यूज करके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बना के हमको सप्लाई करने का काम करते थे। इससे हमारी ही इनकम, हमारे ही प्रोडक्ट्स को हम क्या करते थे, जब मैन्युफैक्चर होने के बाद हाई वैल्यू पर परचेस करने का काम करते थे। इंपैक्ट क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में यहां पे भी प्रॉब्लम आती थी। थर्ड की बात करते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन थी वो क्या थी, बहुत ही बैकवर्ड, बहुत ही पिछड़े लेवल पे थी। 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो पर पर्सन पर कैपिटल इनकम इंडिया की ओनली 230 रुपीज हुआ करती थी। 230 रुपीज हुआ करती थी। सफिशिएंट फूड नहीं था खाने के लिए, पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को घर नहीं थे। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही डेंजरस लेवल पे बना हुआ था। और ये सब चीजें क्या हो, किसी भी कंट्री में जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो क्या होगी, वो कंट्री कैसे अपने आप का, क्योंकि जब आपकी बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी से आपकी पूरी नहीं हो पाएगी तो आपकी कंट्री डेवलप कंट्री की ओर मूव नहीं कर सकती। आपकी इकोनॉमी डेवलप कभी नहीं हो सकती जब तक आपकी बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीजें भी आपकी जब फुलफिल नहीं हो रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है, तो इंपैक्ट क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही वर्स्ट लेवल पे थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो भी कहीं ना कहीं एकदम क्रिपिंग लेवल पे थी। क्रिपिंग, उसका डेवलपमेंट अप टू 1860 टू 1925, 1860 टू 1925 में पर कैपिटल इनकम की जो ग्रोथ रेट वो 0.5% थी। और यही नहीं, ये और आगे 1925 के बाद जब तक इंडिया के आपकी इंडिपेंडेंस की डेट बात करते हैं, 1947 तक की बात करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में तो और स्थिति और ज्यादा वर्स्ट हो गई थी, और वो 0.1% ग्रोथ रेट हुआ करता था। तो जो क्या था, पॉपुलेशन तो तेजी से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट पर कैपिटल इनकम आपकी क्या हो रही थी, उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही निग्लेक्सिबल है। तो आपकी क्या है, बिल्कुल भी 0.1%, जिससे क्या होता था, पॉवर्टी लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या होता था, डे बाय डे फॉल करता रहता था। और इंपैक्ट क्या आ रहा है, आपकी कंट्री, हमारी कंट्री इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी की कैटेगरी में बात कर रही। फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो उस टाइम पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं कर सकती, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और हमारी कंट्री की उस समय जो पोजीशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल बहुत ही वर्स्ट लेवल पे था। इन 1947 हमारे यहाँ पावर जनरेशन केवल और केवल 2100 मेगावाट था। रेलवे लाइंस केवल 53,596 किलोमीटर की ही हुआ करती थी। पक्की रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो केवल 155,000 किलोमीटर्स का था। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत वर्स्ट था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत वर्स्ट था, पावर नहीं था। तो ये सब चीजें जो हमारी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है, तो वो क्या थी, हमारे क्या बहुत कम हुआ करती थी। और इंपैक्ट क्या था, इंडियन इकोनॉमी की बहुत ही वर्स्ट पोजीशन थी। ये 5 फीचर्स पे बात किया, मैं आगे भी चलूंगा। इसमें क्या है, हैवी इंडिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट।
इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी। हमारे यहाँ ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करके आती थी और उसी से हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते थे। हम एक्सपोर्ट कम करते थे, जिससे कारण इंपैक्ट क्या था, हमारी इनकम कम थी, एक्सपेंडिचर ज्यादा था, और जिससे हम कहीं ना कहीं अपनी डे बाय डे अपनी इनकम लेवल, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने को पॉवर्टी की कैटेगरी की और अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर बात करेंगे रैम्पेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की जो रैम्पेंट पॉवर्टी के लेवल पे थी, भयानक गरीबी की बात करते हैं तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी और पॉपुलेशन का एक बड़ा पार्ट जो गरीबी लेखा से नीचे रहता था, उसके क्या था, दोनों समय के खाने का भी अरेंजमेंट नहीं था, दोनों समय उसे खाने की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, रहने को मकान नहीं थे, कपड़े नहीं थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे था। और अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश रूल्स के टाइम पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का क्रैश करना, डिस्ट्रक्शन होना, इसमें बहुत बड़ा एक कारण था। और ये सभी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस की डेट पर वर्स्ट पोजीशन को डिक्लेयर करती है, दिखाती है कि ये सब पोजीशन थी। हम आपके आगे बात करेंगे कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश गवर्निंग से कम होने के कारण हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हैवी टैक्स का सामना करना पड़ता था। हमारे ही प्रोडक्ट्स हमको महंगे रेट पे मिलते थे, हमारे ही प्रोडक्ट्स को वो रॉ मटेरियल के रूप में विदाउट टैक्स पे किए सस्ते रेट पे लेते थे, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग हैवी टैक्स पे खरीदते थे। जमींदारी सिस्टम था, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज नहीं थी, नेचर पे डिपेंडेंस थी, और ये सब चीजें एक कॉलोनियल इकोनॉमी की ओर हमारी इंडियन इकोनॉमी को ले जाने में हेल्प करती थी। फिर और भी कारण, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। हमारी इंडियन इकोनॉमी का जिस डेट पे हमारे इंडिपेंडेंस हुआ, हमारे देश आजाद हुआ, तो हमारे कंट्री लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। हमारी कंट्री में शहरीकरण जिसे हम कहते हैं 1947-48 की ड्यूरेशन में ओनली 14% पॉपुलेशन आपकी अर्बन एरिया में रहती थी, और ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी रेस्ट ऑफ 86% पॉपुलेशन आपकी क्या थी, रूरल एरिया में बिलोंग करती। रूरल एरिया का यहां मतलब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि रूरल एरिया में भी माना जाता है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया के कंपैरिजन में रूरल एरिया में आज भी ये गैप है। तो उस समय तो ये और भी कारण था। उस समय ये क्या था, ये हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बैरियर का काम करता था। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमको बताते हैं कि जिस डेट पे हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, ब्रिटिश रूल्स के गवर्निंग से जब रिलीज हुई, तब हमारी सिचुएशन ये थी। उस डेट को हमारी सिचुएशन थी कि एग्रीकल्चर हम बैकवर्डनेस थे, हम नेचर पे डिपेंडेंट थे, हम मशीनरीज का यूज नहीं करते थे, और ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इंडिया की इकोनॉमी के बहुत पीछे रहने के भी में एक हेल्पफुल रोल प्ले करते थे।